द डेविल्स ब्राइड कहानी की शुरुआत ईचा से होती है, जो बताती है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है जिसमें वो एक बड़े से घर में एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखती है जो हर रोज उसके पास आता है। आज भी ईचा जब ये सपना देख रही थी तो हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी उसके पास एक डीमन था और इस बात से साफ जाहिर था कि ईचा के ऊपर एक डीमन का कब्जा है। खैर, रात में ईचा की जब आँख खुलती है तो उसके हस्बैंड के घर आने पर उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रोज रोज उसका हस्बैंड बहुत देर से घर आने लगा था। ईजा अपने हस्बैंड को हर चीज सही जगह पर रखने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि एक डेमोनिक हाथ उन सारी चीजों को इधर उधर फेंक देता है जिससे ईचा को गुस्सा आ जाए। ऐसे में ईचा और उसके हस्बैंड के बीच बहस हो जाती है और उसका हस्बैंड बगैर खाना खाए ही नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ईचा काम पर जाकर अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड बदल गया है, वो पहले की तरह उसे अटेंशन नहीं देता। तो उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो भी तो उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं करती, उसके साथ और उसके लिए तैयार नहीं होती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अटेंशन दे तो तुम भी आज रात उसके लिए अच्छे से तैयार होना। यहाँ ईजा का हस्बैंड एरियल भी इसी चीज को लेकर परेशान था कि ईजा उससे खुश नहीं रहती थी। वो ये बात अपने सीनियर को भी बताता है तो सीनियर भी उसे यही कहते हैं कि तुम जाकर ईचा से अच्छे से बात करना। आज रात जैसे एरियल घर आता है तो ईचा बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, वो उससे अच्छे से बात भी करती है और आज का दिन इनका बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन इसी दौरान हम उन दोनों के साथ उस डीमन को भी देख पाते हैं। खैर, जब ईचा सो जाती है और सपने में उसे दोबारा वही हैंडसम आदमी नजर आता है और आज वो हैंडसम आदमी गुस्से में था। वो ईचा से कहता है कि तुम मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनते ही डर कर ईचा की आंख खुल जाती है। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल भी रखा था जो कि वहीं पर मौजूद था और अब यहाँ पर एरियल नहीं था। ईचा जब नीचे जाती है तो एरियल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। यहाँ ईचा जब आज काम पर आई तो उसे स्टोर रूम में वही फ्लावर दिखा जो उसके बेड पर था। वो उसे उठाने के लिए बढ़ी कि तभी किसी और हाथ ने उस फ्लावर को पहले ही उठा लिया। डर कर उसने पीछे देखा कि वही सपने वाला हैंडसम आदमी अब उसके सामने था और शीशे के रिफ्लेक्शन में वो डीमन नजर आ रहा था। ये देखकर उसे वॉमिट हो जाती है और जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसके पीछे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, पर ईचा उससे बात किए बगैर यहाँ से चली जाती है और उसकी फ्रेंड उसकी वॉमिट को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसमें खून था। शाम में ईचा अपनी बहन से मिलती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईचा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनके पास अभी बच्चा नहीं था और डॉक्टर्स उन्हें कुछ दवाइयां भी दे रहे थे। वो अब एरियल से अपनी उन्हीं मेडिसिन को लाने को कहती है और ईचा का मैसेज मिलते ही एरियल को अपनी इस खाली बिल्डिंग में ईचा दिखाई देती है। वो हैरान होकर उससे बुलाता है तो ईचा भागने लगती है। तभी वो देखता है कि ईचा एकदम से अजीब सी हो गई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है और एकदम से उसका बच्चा भी पैदा हो गया। वो बच्चा एरियल की तरफ बढ़ने लग जाता है और ईचा एरियल को देखते हुए मुस्कुराती रहती है। एरियल भागते हुए अपने सीनियर से टकरा जाता है और जब पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एरियल छुट्टी लेकर घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि ईचा उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, लेकिन एरियल ईचा के साथ अजीब बिहेव कर रहा था। वो ईचा से कहता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना और ये कहकर वो सोने चला जाता है। सोते हुए भी उसे रात में विजन्स आते हैं जिससे वो बार बार डर रहा था। सुबह होने पर वो लेडी जिसे एरियल ने बुलाया था वो आ जाती है और ईचा की मसाज करने लगती है और मसाज करते हुए वो एरियल को बताती है कि ईचा मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ईचा महीने की प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पिछले महीने से एरियल और ईचा करीब नहीं आए थे। एरियल ये सारी बातें अपने सीनियर से डिस्कस करता है तो उसका सीनियर भी इन सारी बातों के बारे में खुद ईचा से बात करने का कहता है। यहाँ ईचा बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने सभी कलीग्स को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुश होकर बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि ईचा की दोस्त आज खुश नहीं थी। वो ईचा के लिए परेशान थी क्योंकि पिछले दिन उसने ईचा की वॉमिटिंग में खून देखा था। यहाँ पार्किंग में अब एरियल को एक गाड़ी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो लाइट लेकर उस गाड़ी को चेक करता है तो उसे गाड़ी में एक शैतानी बच्चा नजर आता है। शैतानी
बच्चा नजर आता है। ये देखकर वो डर कर यहाँ से भाग जाता है और उसके भागते पीछे हम देखते हैं कि डीमन ने उस बच्चे को हाथ में लिया हुआ था। वहाँ घर जाकर एरियल ईचा का फोन चेक करता है क्योंकि उसे ईचा पर शक हो रहा था और उसके फोन में उसे एक लड़के की चैट भी दिख जाती है। जब वो ईचा से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये लड़का उसका बचपन का दोस्त था। वो अपनी वाइफ से झगड़े के बाद बस उससे बात कर रहा था। उसके और ईचा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। ईचा को लगता है कि एरियल उस पर शक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में एरियल से कहती है कि कल ही हम लैब जाएंगे और वो ये प्रूफ करेगी कि ये बच्चा उसका ही है। ईचा की बात मानकर सुबह ये लोग हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ पर डॉक्टर जब ईचा को चेक करती है तो पता चलता है कि ईचा तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। डॉक्टर बताती है कि जब कोई लड़की माँ बनना चाहती है और इस चीज को अपने सर पर सवार कर लेती है तो उसकी बॉडी में अक्सर ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। उसे वहम होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल उस हेल्थ केयर लेडी ने उसके बॉडी शेप को देखकर बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सारी बातें सुनकर ईचा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और एरियल कि उसने ईचा पर शक किया। ईचा उदास होकर ये सारी बात अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो ईचा को अपने टीचर जेनी के पास लेकर जाती है। जेनी जैसे ईचा को देखते हैं तो उन्हें ईचा के पीछे वही डीमन नजर आ जाता है और वो समझ जाती है। अब वो ईचा को और उसके दोस्त को अंदर बुला लेते हैं और उन्हें ऐसे जिनों के बारे में बताने लगते हैं जिनका काम लोगों की मैरिड लाइफ को खराब करना होता है। यहाँ पर वो ईचा से सवाल करते हैं कि तुम्हें कोई वहम तो नहीं होते। ईचा जब उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है तो वो ईचा को बताते हैं कि तुम्हारे पीछे एक ऐसे जिन का साया है जो लोगों का घर खराब करते हैं। ईचा अब अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी जेनी को बताती है तो जेनी कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ईचा ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ईचा की दोस्त आज काफी देर तक उसके पास रुकती है जब तक कि वो सो नहीं जाती। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलती है तो उसे रोड पर एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है जिसे वो उठाकर ऊपर की तरफ रख देती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो यहाँ पर वही जिन था। वो ईचा को जेनी के पास लेकर गई थी, इसीलिए वो जिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो ईचा के दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। ये सब कुछ ईचा अपने सपने में भी देख पाती है और उठ जाती है। उसे बाहर से शोर भी सुनाई दे रहा था। जब वो बाहर गई तो उसकी दोस्त बिल्कुल वैसे ही मरी पड़ी थी जैसे उसने अपने सपने में देखा था। ईचा को ये भी गिल्ट होने लगा था कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई है। एरियल जब घर आता है तो ईचा उसे सारी बात बताती है तो एरियल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। अब रोते रोते ही एकदम से ईचा जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाती है। खैर अगली सुबह ईचा एरियल को अपने उन सपनों के बारे में बताती है जो उसे रोज आया करते थे और जिनके बारे में जेनी ने कहा था कि ये जिन के दिखाए जाने वाले सपने हैं। अब एरियल को यही बेहतर लगता है कि वो ईचा को लेकर जेनी के पास जाए। जेनी उनकी हालत देखकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो ईचा की बॉडी के अंदर आ जाता है और इन सबको भयानक आवाज में बताता है कि वो इस डीमन को ईचा से दूर नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे डायमेंशन में ईचा ने इस डीमन से शादी की हुई थी। जिसके बाद वो डीमन ईचा की बॉडी से निकल जाता है। जेनी एरियल को बताती है कि ये जिन ऐसे ही कपल्स की लाइफ खराब करता है और वो उन्हें कुछ वर्ड्स बताते हैं जो इन्हें रोज पढ़नी थी। ये लोग उस वर्ड्स को पढ़ते हैं जिससे उसे वो सपने आना भी बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन एरियल ईचा को बताता है कि उसे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। हालांकि वो ईचा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दूसरे शहर जाने पर उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। ईचा एरियल से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद रात में ईचा वही वर्ड्स पढ़कर सो जाती है। लेकिन आज हम उसके घर को अजीब देखते हैं, यानी वो जिन वापस आ चुका था और एरियल के ईचा से दूर जाने का वो फायदा उठाने वाला था। ईचा सुबह जब काम पर गई तो उसके सभी एम्प्लॉयज की आंखें बदल गई और सभी अजीब आवाजों में कहने लगे कि ईचा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इन सारी चीजों से ईचा बहुत ज्यादा डर जाती है और रात में अपनी बहन को घर बुला लेती है। ये सारी बातें ईचा ने अब एरियल को भी बता दी थी। अब एरियल ईचा की बहन को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो भी हो जाए तुम्हें ईचा को सोने नहीं देना, क्योंकि आखिरी बार भी यही हुआ था कि
कि जब उसकी फ्रेंड उसे जेनी के पास लेकर गई थी तो ईचा के सोने के बाद जिन ने ईचा के दोस्त को ही मार दिया था, और अब अगर ईचा सो गई तो जिन जरूर उन दोनों के ऊपर हमला कर सकता है। वो ईचा को बातों में लगाए रखती है, लेकिन बातें करते करते ईचा को इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती। उसकी बहन उसे बहुत जोर जोर से हिलाकर उठाने की भी कोशिश करती है। ईचा जब नहीं उठती तो एकदम से जिन ईचा की बहन के ऊपर हमला कर देता है और ईचा की बहन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ ईचा की जब थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो अब उसका पेट दोबारा से फूल चुका था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। यह देखकर उसे गुस्सा आने लगा और वो लड़खड़ाते हुए यहाँ से नीचे जाने लगी। उसने सीढ़ियों के पास बैठी अपनी बहन को भी नहीं देखा जो इस टाइम बेहोश थी। ईजा एक हैंगर लेकर अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। जब तक एरियल यहाँ पहुँचता है तो ईचा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो ईचा की बहन को होश में लाता है और फिर उसके साथ ईचा को लेकर तुरंत जेनी के घर जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत सारे और लोगों को भी बुलाती है और यहाँ पर ईचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेयर्स पढ़ रहे थे और इधर ईचा के सपने के अंदर हम दूसरी दुनिया यानी जिनों की दुनिया, उस जिन की दुनिया में भी इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसे सुनाई दे रही थी और वो प्रेयर्स के साथ जाना चाहती थी, उस दुनिया से निकलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो जिन आकर उससे कहता है कि तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती। ईजा उससे डर कर इधर उधर भागने लग जाती है और उसके भागने से उस जिन को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से ईजा के पास आकर उसे पीछे से जकड़ लेता है। जैसे ही वो जिनों की दुनिया में उसे जकड़ता है तो यहाँ असली दुनिया में ईजा पूरी तरह पोजेस होकर बेड से ही उठ जाती है और उसका बेड भी हवा में उड़ जाता है। उसकी आंखें भी शैतानी हो गई थी और वो जिनों की तरह ही हंस रही थी। ये लोग अपने प्रेयर्स को और ज्यादा जोर जोर से पढ़ने लग गए थे, जिससे उस जिन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जिन आकर जेनी को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी डरता नहीं, जिससे उस जिन को भी अब तकलीफ होने लग जाती है और वो अपना कंट्रोल ईचा के ऊपर कम कर देता है। ईचा का बेड और ईचा जैसे जमीन पर आती है तो एरियल उसके कानों में वही वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है और इस तरह ईचा अपने सपने में देखती है कि एरियल उसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। और इधर जिनों की दुनिया में ईचा अपना पूरा जोर लगा देती है उस जिन से अपनी जान छुड़ाने के लिए। उसे इन सब लोगों की पढ़ी प्रेयर्स भी सुनाई दे रही थी, जिन्हें वो खुद जिन की दुनिया में पढ़ने लग जाती है तो उस जिन की दुनिया तबाह होने लग जाती है। और यहाँ असली दुनिया में हम देखते हैं कि ईचा का पोजीशन टूट जाता है और ईचा उस जिन से आजाद हो जाती है। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ अब ईचा के 2 बच्चे भी हो चुके थे और इनकी जिंदगी अब नॉर्मल थी। हम देखते हैं कि ईचा के बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं तो ईचा की बहन उन बच्चों को बाहर से लेने के लिए जाती है और हम घर के बाहर उसी शैतान को देखते हैं जो इस समय इंसानी शक्ल में था और ईचा की बहन को वो काफी अजीब लग रहा था। शायद वो जिन अब ईचा के ऊपर पूरी तरह से तो कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं गया। तभी हमें वही असली लड़की भी दिखाई जाती है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी और उस लड़की का इंटरव्यू दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।